हेलो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिनका नाम आज बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में गिना जाता है, जिन्हें कभी ठीक से हिंदी न आने की वजह से फिल्मों से बाहर कर दिया जाता था, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर बॉलीवुड के कई सारे अवार्ड जीते और यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा कैटरीना कैफ जी की, जिन्होंने विदेश से आकर बॉलीवुड में अपना परचम लहराया। जरा कहना मुझ में दिखी थी क्या कमी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को और जानते हैं कि कैटरीना कैफ आखिर बॉलीवुड की सुपरस्टार कैसे बनी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, कैटरीना कैफ की इस कहानी की शुरुआत होती है 16 जुलाई 1983 को, जब ब्रिटिश हांगकांग में इनका एक इस्लामी परिवार में जन्म हुआ। इनके पिता मोहम्मद कैफ मूलतः कश्मीर से आते हैं, जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं, और इनकी मां सुजैन ब्रिटिश वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये टोटल 8 बहन भाई हैं, जिनमें से इनकी 3 बड़ी बहनें स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा, और 3 छोटी बहनें मेलिसा, सोनिया और इसाबेल हैं, और इनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम माइकल है। कैटरीना कैफ जब बहुत छोटी थीं तभी इनके माता पिता के बीच तलाक हो गया और इनकी मां ने ही इन सब बच्चों की परवरिश की। इनकी मां कई सामाजिक कल्याण संस्थानों से जुड़ी थीं, इसलिए इनकी मां को देश विदेश की यात्रा करनी पड़ती थी और इसीलिए इनकी शिक्षा घर पर ही हुई। कैटरीना कैफ के जन्म के बाद उनका परिवार कुछ दिनों के लिए चीन में रहा, फिर जापान में और फिर वहां से फ्रांस जब ये 8 साल की थी, और फिर कुछ महीनों के लिए कभी स्विट्जरलैंड तो कभी पोलैंड तो कभी बेल्जियम और दूसरे यूरोपीय देशों में रहीं। बाद में ये अपने परिवार के साथ हवाई में रहीं, जहाँ इनका पालन पोषण हुआ, और अंत में अपनी माँ के स्वदेश इंग्लैंड में, और यहाँ से ये 3 साल रहने के बाद भारत आ गईं। कैटरीना कैफ ने 14 साल की उम्र में ही हवाई में एक ब्यूटी कंपटीशन जीता था और तभी से इनकी रुचि मॉडलिंग में बढ़ी और इन्हें पहली बार एक ज्वेलरी का ऐड करने का मौका मिला और फिर ये लंदन में ही रहकर मॉडलिंग करने लगी। यहाँ इन्होंने कई मॉडलिंग एजेंसियों के साथ काम किया और यहीं पर एक फैशन शो में फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद की नज़र इन पर पड़ी और इन्होंने 2003 में कैटरीना कैफ को अपनी फिल्म बूम में कास्ट कर दिया, लेकिन इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हें कई ऑफर मिलने लगे थे, इसलिए इन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया और फिर ये कई कंपनियों जैसे कोका कोला, LG, फेविकॉल और सैमसंग के ऐड में नजर आईं। लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर इनकी हिंदी भाषा ठीक से न बोलने की वजह से इन्हें काम देने से हिचकते थे और फिर इन्होंने अपनी हिंदी डिक्शनरी की क्लासेस लगाई और अपनी हिंदी को सुधारा। अब अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद इन्होंने 2004 में एक तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी में काम किया। इस फिल्म के लिए इन्हें 75 लाख रुपए मिले, जो कि उस समय साउथ फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी अभिनेत्री को मिला सबसे ज्यादा फीस अमाउंट था। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन इस फिल्म में इनके अभिनय को लोगों ने खास पसंद नहीं किया। इसके बाद इन्होंने सरकार, मैंने प्यार क्यों किया और हमको दीवाना कर गई फिल्म की, लेकिन इन फिल्मों के बाद भी इन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी ये शायद हकदार थी, लेकिन इन फिल्मों में इनके अभिनय की सराहना हुई। फिर इन्होंने 2007 में फिल्म नमस्ते लंदन, अपने, पार्टनर और वेलकम की और इनमें से इनकी पार्टनर और वेलकम दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं और 2007 का साल इनके लिए काफ़ी लकी साबित हुआ। इन फिल्मों के लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए और कई के लिए इनका नामांकन भी किया गया। इसके बाद तो इनके करियर में 4 चांद लग गए और फिर इन्होंने रेस, सिंगिज किंग, न्यूयॉर्क, अजब प्रेम की गजब कहानी, 30 मार खां, एक था टाइगर, जब तक है जान, धूम 3, बैंग बैंग, जग्गा जासूस, टाइगर जिंदा है और जीरो जैसी कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवीज की। अगर बात की जाए इनके अफेयर्स की तो इनका नाम 2004 से 2010 के बीच सलमान खान के साथ जोड़ा गया और फिर इसके बाद इनका नाम रणबीर कपूर के साथ भी जोड़ा गया था। इसके अलावा ये काफ़ी चैरिटीज़ में भी भाग लेती हैं और अपनी मां के साथ कई सामाजिक कल्याण कार्यों में उनका हाथ बटाती हैं। फिलहाल इन्होंने अभी तक इंडिया की सिटीजनशिप नहीं ली है, इनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और भारत में रोजगार वीजा पर रह रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कैटरीना कैफ की लाइफ स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हों।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ख्वाहिशें अधूरी, ख्वाब अधूरे, रूह से फिर भी साथ है तेरे।